बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की ये वीडियो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगली वीक के दौरान हमें कहां कहां से बाय और सेल के लेवल्स मिल सकते हैं जहां से हम ट्रेड लगाकर एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री को, जहां से हम फंडामेंटली मार्केट को देखेंगे और उसके बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग चार्ट पर, जहां से हम कुछ टेक्निकली मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बिला तात्तल आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पर। तो व्यूअर्स, हम इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मंडे 10 नवंबर वाले दिन कोई भी डाटा मीडियम इम्पैक्ट या हाई इम्पैक्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें 11 नवंबर को, तो 11 नवंबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे न्यूजीलैंड का एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा है और उसके बाद 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर को GBP पर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसके साथ साथ एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी मौजूद है। अगर आप GBP पर ट्रेड करती हैं तो आपको अच्छी मूवमेंट यहाँ पर मिल सकती है। वेडनेसडे 8:20 पर शाम को एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आपको मिलती है। USD के ऊपर FMC मेंबर की स्पीक है और इसके साथ साथ और कोई डाटा भी वेडनेसडे को मौजूद नहीं है USD के ऊपर या किसी भी और मेजर करेंसी के ऊपर। आगे चलें तो थर्सडे वाले दिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा है, एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज़ है। सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे हाई इम्पैक्ट डाटा है और अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ट्रेड करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है यहाँ पर मार्केट की वोलेटिलिटी से फ़ायदा उठाने का। थर्सडे को ही 12 बजे GDP का मंथली डाटा है। अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है GBP के ऊपर। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसके साथ साथ एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी मौजूद है। इसके साथ साथ USD के ऊपर जो है 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं थर्सडे को और फ्राइडे को भी इसी तरह 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं USD के ऊपर। लेकिन आपको पता है कि जैसा कि शट डाउन की वजह से कोई भी डाटा USD का रिलीज़ नहीं हो रहा, उसकी वजह से इसके ऊपर कोई भी टाइम मेंशन नहीं है। इन केस अगर थर्सडे तक शट डाउन ख़त्म हो जाता है, ये डाटा जो है वो रिलीज़ होगा और इंशाल्लाह हमें अच्छी मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल मार्केट इस वीक में ज़्यादातर टेक्निकली ही मूव करेगी क्योंकि कोई भी मेजर डाटा ऑस्ट्रेलियन डॉलर और GBP के अलावा इस वीक में मौजूद नहीं है। चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर और वहां जाकर हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी जगह से मार्केट में बाय और सेल के लेवल्स जो हैं वो मिल सकते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त हम ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले हमने DXY का चार्ट जो है वो ओपन किया है, जहां पर हमारे कुछ पुराने लेवल्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद अभी अगर आप देखें तो DXY में जो मार्केट है वो कम्प्लीटली एक बाइंग स्ट्रक्चर के अंदर एक चैनल बनाते हुए ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये वाला लेवल मार्केट ने एक लगाया था, यानी कि अपना हाई लगाया था। ये वाला मैं अपना कर्सर थोड़ा सा चेंज कर लूँ ताकि आपको हर चीज़ आसानी के साथ समझ आ सके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट ने ये अपना हाई लगाया था। नेक्स्ट हाई जो मार्केट ने लगाया था वो इससे नीचे आकर लगाया था, जहाँ से ऐसे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से शायद नीचे की तरफ मूव करेगी और हमें सेल स्ट्रक्चर में जाती हुई दिखाई देगी। उसके बाद मार्केट ने अपना लो लगाया, लेकिन ये लो मार्केट ने अपने पिछले लो से ऊपर लगाया और दोबारा से मार्केट ने अपना हाई जो लगाया था वो पिछले हाई से फिर यहाँ पर नीचे लगाया। इस वक्त तक तो मार्केट में ऐसे ही लग रहा था जैसे दोबारा से एक सेल पोजीशन मार्केट होल्ड करने वाली है। लेकिन जब नेक्स्ट लो मार्केट ने लगाया तो इस लो से मार्केट ने ऊपर अपना लो लगाया और नेक्स्ट हाई जो है वो फिर मार्केट ने इस हाई से ऊपर जाकर लगाया। इस तरह मार्केट ने दोबारा से एक बुलिश स्ट्रक्चर होल्ड किया और मार्केट ने ये वाला जो लेवल था इसको ब्रेक करते हुए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ पर मार्केट को खासी रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और मार्केट ऊपर गई। अब इस वक्त मार्केट इस लेवल के रीटेस्ट के ऊपर मौजूद है। इन केस अगर मार्केट यहाँ से दोबारा से इस चैनल को
देखते हुए अगर मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है तो DXY की मार्केट हमें प्रॉपरली एक बुल रन में जाती हुई दिखाई देगी। इसका इम्पैक्ट गोल्ड पर डेफिनेटली आ सकता है और इसके साथ साथ यूरो, GBP, CHF पर भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है ये डायरेक्टली GBP, यूरो और CHF को इफ़ेक्ट करता है। चलते हैं गोल्ड की मार्केट पर और वहाँ जाकर हम देखते हैं कि गोल्ड में हमें कहाँ से बाय और सेल के लेवल्स मिल सकते हैं, जहाँ से हमें कुछ अच्छी ट्रेड मिले ताकि हम आने वाले वीक में कुछ अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। इस वक्त हम गोल्ड के मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये कुछ लेवल्स हमने यहाँ पर ड्रॉ किए थे, जो कि 4375 का एक लेवल था जहाँ तक मार्केट ने अपना हाई लगाया था। और उस वक्त जिस तरीके से मार्केट एग्रेसिव तरीके से मूव कर रही थी, ऐसे ही महसूस हो रहा था जैसे मार्केट 4500 और 5000 को बहुत इजीली टच कर जाएगी। लेकिन मार्केट में यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो बनना शुरू हुआ और मार्केट इस वक्त एक डोजी कैंडल बनाकर मौजूद है। यहाँ पर हम देख लेते हैं काफ़ी बड़ी रिजेक्शन मार्केट के अंदर आई है। इन मार्केट में 4375 से एक बड़ी रिजेक्शन हमें देखने को मिली और इस वक्त मार्केट मुकम्मल तौर पर एक डोजी कैंडल बनाकर मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या मार्केट हमें कहाँ तक नीचे रिट्रेसमेंट का लेवल जो है वो फ्राहम करती है। अगर हम फेब लेवल के ज़रिए रिट्रेसमेंट लेवल निकालें तो उससे हम कुछ ना कुछ अंदाज़ा कर लेंगे कि कहाँ तक मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट ले सकती है। यहाँ से अगर हम फेब रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ से चेक कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने ये लेवल जो है वो चेक किया है। यहाँ पर हमारे पास जो 50% वाला लेवल जो है वो निकल कर आ रहा है, वो ये वाला लेवल है इस जगह के ऊपर। मैं अगर अपने कर्सर को चेंज कर लूँ ताकि आपको हर चीज़ आसानी के साथ समझ आए, ये देखिए ये वाला लेवल है जहाँ तक मार्केट जो है वो नीचे 50% के लेवल तक नीचे मूव कर सकती है। और ये वाला लेवल जो है वो तकरीबन 3200 से लेकर 3180 वाला लेवल है और ये वाला जोन बनता है जहाँ तक मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट ले सकती है अगर इसी तरीके से मार्केट में रिजेक्शन आई दोबारा से भी। तो 38% वाले लेवल को अगर हम डिस्कस करें तो वो 3500 और उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ रहा है 3200 और 3200 के बाद जो 60% के नज़दीक हमारा लेवल बनता है वो बनता है तकरीबन 2930 का लेवल। तो 2930 और उसके अलावा 3200 और 3500 ये तीन लेवल आप अपने पास नोट कर लें। अगर मार्केट इसी तरीके से जिस तरह ऊपर से रिजेक्शन मार्केट में हुई है तो याद रखें गोल्ड के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मार्केट इजीली यहाँ तक नीचे रिट्रेसमेंट लेने के लिए आ सकती है। अब देखना यह है कि कितना टाइम लगता है इस रिट्रेसमेंट में, कितने मंथ लग जाते हैं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, या मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। वैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बहुत बड़ा एक मंथली में फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, जबकि नीचे आप देखें तो ये वाला गैप भी मार्केट फिल कर चुकी है और इसके साथ साथ मार्केट मोस्टली गैप, ये वाला गैप भी मार्केट फिल कर चुकी है। सिर्फ ये वाला गैप एक बाकी है, लेकिन ये बहुत नीचे है और यहाँ तक तो नीचे आना मेरे ख्याल में इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये वाला गैप जो है वो मार्केट फिल करने के लिए नीचे यहाँ तक मूव कर सकती है, यानी कि 3500 तक मार्केट मूव करके दोबारा बुल स्ट्रक्चर में वापस जा सकती है मंथली कैंडल्स के हिसाब से। इन चीज़ों को देखने के लिए हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और वहाँ जाकर भी हम इसको अच्छे से चेक करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में आकर पहले हम इस जो फेब लेवल हमने लगाया था इसको हम ख़त्म कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं मार्केट को कि हमें कौन कौन से लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक डोजी कैंडल जो है वो बन चुकी है। लेकिन डोजी कैंडल में एक जो सबसे बड़ी बात देखने वाली है वो ये है कि इस डोजी कैंडल के जो नीचे वाली विक है वो बड़ी है, जबकि ऊपर वाली विक जो है वो छोटी है। इस लिहाज से अगर हम इस डोजी कैंडल को एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कंसिडर करें तो यहाँ से मार्केट में एक बुल स्ट्रक्चर दोबारा से स्टार्ट हो सकता है आने वाले वीक के अंदर। वैसे भी अगर हम ट्रेंड लाइन के हवाले से इसको देखें तो ट्रेंड लाइन के हवाले से भी मार्केट अभी तक बाइंग स्ट्रक्चर में ही मौजूद है और कोई भी हमें फ़िलहाल सेल स्ट्रक्चर यहाँ पर मुकम्मल तौर पर दिखाई नहीं देता जब तक कि हमारी ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट ब्रेक नहीं करती। मंथली में हमने आपको एक लेवल बताया था 3500 वाला। अगर मार्केट 3500 के लेवल को टच करने के लिए रिट्रेसमेंट लेती है तो देन मार्केट में
कुछ सेल रन आने की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि उस सूरत में हमारी ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो जाएगी। तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट इसी को सस्टेन करते हुए नीचे की तरफ मूव कर जाती है या मार्केट दोबारा से इसको टच करते हुए बाइंग स्ट्रक्चर की तरफ जाती है। लेकिन ये लेवल बहुत नीचे हैं, फ़िलहाल यहाँ तक आना पॉसिबल नज़र नहीं आता इतनी जल्दी, काफ़ी टाइम लग सकता है यहाँ तक मूव करने में। इसलिए हम फ़िलहाल अभी की पोजीशन को देखते हैं कि मौजूदा पोजीशन में मार्केट में कहाँ से हमें कोई बाई और सेल के लेवल्स मिल सकते हैं जहाँ से हम ट्रेड ले सकें। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये वाली जो कैंडल बनी है इसके मुताबिक तो मार्केट दोबारा से बाइंग की तरफ मूव कर सकती है। इस चीज़ को मज़ीद चेक करने के लिए चलते हैं डे 1 के टाइम फ्रेम में और वहाँ जाकर हम देखते हैं कि क्या पोजीशन हो सकती है। तो डे 1 के टाइम फ्रेम में अगर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें, ये देखिए यहाँ पर डे 1 में मार्केट ये एक मोरोबोजो कैंडल बनाकर नीचे आई थी और उसके बाद यहाँ से मार्केट मुकम्मल तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन से मार्केट मुकम्मल तौर पर एक रेंज के अंदर मौजूद है और कोई भी प्रॉपरली ये पता नहीं चल रहा कि मार्केट ने यहाँ से बाय होना है या सेल होना है, यानी कि एक साइडवे ट्रेंड के अंदर मार्केट यहाँ पर मौजूद है। मज़ीद चेक करने के लिए चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम में और वहाँ जाकर हम कुछ लेवल्स चेक करने की कोशिश करते हैं। ये हम इस वक्त H4 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। ये हमने कुछ सर्कल्स वगैरह ड्रॉ किए थे जहाँ से मार्केट ने ये रिजेक्शन ली थी। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आई और ये मार्केट जब इस लेवल के अंदर इंटर हुई, यानी कि इस जोन के अंदर इंटर हुई, तो वो 27 अक्टूबर को मार्केट इस जोन के अंदर इंटर हुई थी और उस वक़्त से 27 अक्टूबर से लेके अभी तक मार्केट जो है वो एक साइडवे ट्रेंड के अंदर चलती हुई दिखाई दे रही है। अब दो चीज़ें हमें यहाँ पर इस बात का इशारा देती हैं कि मार्केट दोबारा से बाय स्ट्रक्चर होल्ड कर सकती है। पहला इशारा क्या है कि जो वीकली में हमने एक डोजी कैंडल देखी है और वो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल बनी हुई है और वो स्पॉट पर बनी हुई है। याद रहे कि हमने आपको बताया था कि ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो हमेशा स्पॉट पर बनती है और आने वाली वीडियोस में भी इस बारे में डिटेल के साथ हम आपको बताएंगे जो कैंडल स्टिक के बारे में वीडियोस हमारी आएंगी कि ड्रैगन फ्लाई डोजी किस जगह पर कैसे काम करती है। तो यहाँ पर भी हम आपको बता दें कि वो ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल बनी हुई है और स्पॉट पर बनी हुई है, इसलिए वहाँ से मार्केट बाय की तरफ जा सकती है। उसके बाद अगर हम देखें तो H4 में भी हमें एक एविडेंस मिल रहा है जहाँ से हमें ये अंदाज़ा होता है कि शायद मार्केट यहाँ से बाइंग स्ट्रक्चर की तरफ चली जाएगी। उसकी वजह यह है कि मार्केट ने अपना ये वाला लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने ये लो लगाया। ये लो लगाने के बाद मार्केट ने अपना जो हाई था वो एक ही जगह पर रखा, वो लो नहीं हुआ बल्कि ऊपर ही रहा। उसके बाद नेक्स्ट लो हमारा ये वाला लगा और इस लो के बाद हमारा जो नेक्स्ट हाई लगा है वो ये वाला लगा है, बिल्कुल इस हाई के बराबर ये हाई मार्केट ने लगाया है। क्योंकि हमारे लो जो हैं वो ऊपर की तरफ जाकर लग रही हैं, ये लो लगा और उसके बाद नेक्स्ट लो हमारा ये वाला लगा है और ये वाली हमारी जो ट्रेंड लाइन है ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करने के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि नीचे की तरफ ब्रेक करने के इम्कानात कम हैं। अब देखना पड़ेगा कि मार्केट है, कुछ भी यहाँ पर मुमकिन या नामुमकिन हो जाता है, इसलिए अब देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से बाइंग स्ट्रक्चर में कब मूव करती है। जब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी तो हमें यहाँ से बाइंग की अच्छी ट्रेड मिल सकती है 4160 तक के लिए। 4160 पे हमारा अगेन सेलिंग लेवल मौजूद है। इन केस अगर ये भी ब्रेक होता है तो हमें लंबा बुल रन मिल सकता है मार्केट के अंदर, लेकिन ताहाल मार्केट जो है वो एक साइडवे ट्रेंड के अंदर ही मौजूद है और हमें इन्हीं के अंदर रहते हुए ट्रेडिंग करनी होगी। इस चीज़ को हम H1 में भी जाकर देख लेते हैं। H1 में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमारी वही ट्रेंड लाइन जो है उसको मार्केट फॉलो करते हुए मूव कर रही है और एक साइडवे ट्रेंड के अंदर मार्केट जो है वो मूव कर रही है। अब देखना यह है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है या मार्केट ऊपर की जानब ब्रेकआउट करती है। जिस तरफ भी मार्केट ब्रेकआउट करेगी, अगर नीचे ब्रेकआउट करती है तो हमें 3880 के बाद प्रॉपर सेल देखने को मिल सकती है। उससे पहले जहां से भी आपको मार्केट मिले वहां से आप कंफर्मेशन के बाद बाय ही करेंगे, क्योंकि वो सेलिंग की कंफर्मेशन नहीं होगी। सेलिंग की कंफर्मेशन हमें 3880 के बाद जाकर कहीं मिलेगी, इसलिए आप बाय की तरफ तवज्जो दें
यहाँ से मार्केट ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि बाय होगी। और अगर हमें लेवल ब्रेक होता है 39.30 का, 3900 का, 3880 का, तो ये लेवल, तीनों लेवल आप नोट करें, 3930, 3900, 3880। इनके ब्रेक होने के ऊपर आप छोटे टाइम फ्रेम में छोटे लॉट साइज़ के साथ सेल भी कर सकते हैं। और बाइंग के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन लेवल वो होगा जब यह मार्केट हमें 3930 से प्रॉपरली बाय की ट्रेड फ्राहम करे, कंफर्मेशन दे, या फिर ऊपर वाला लेवल जो है वो ब्रेक कर जाए, यानी कि 40-30, 40-40 वाला लेवल ब्रेक कर जाए, तो हमें बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक से कुछ स्पेशल भी आपके लिए शुरू किया जाए, जिसका ऐलान हम अपनी आने वाली वीडियोस में कर देंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।